किसी भी देश को बर्बाद करना है तो उस देश के किसान को बर्बाद कर दो, कुछ दशक बाद धीरे धीरे वो देश अपने आप बर्बाद हो जाएगा। सारे देशों पर, दुनिया के सारे देशों पर यह फॉर्मूला सटीक बैठता है किसी भी देश का, अगर आप उदाहरण ले लें। और ये पूरी दुनिया में हो भी रहा है। आप ये सोचते होंगे कि अमेरिका का किसान खुश है, भारत में आत्महत्या कर रहा है किसान, लेकिन ऐसा नहीं है। WTO का जब करार हुआ, गैट करार जब हुआ, तो अमेरिका ने वो गैट करार साइन करने से पहले ही अपने संविधान में एक आर्टिकल ऐड कर दिया था कि इन केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अमेरिका एंड WTO और गैट एग्रीमेंट द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन विल प्रिवेल। इसका मतलब है कि जब भी कभी अमेरिका और WTO के एग्रीमेंट के बीच में कोई भी बहस होगी या को हमेशा अमेरिका का संविधान ऊपर रखा जाएगा। और इसी का फायदा उठाकर अमेरिका अपने देश के किसानों को बहुत बड़े लेवल पर सब्सिडी दे रहा है। किसान खुश नहीं है, नुकसान में वहां पर भी है, लेकिन सब्सिडी दे रहा है, इसीलिए वो खेती कर रहा है, बस इतना है। और भारत की बात करें तो भारत जैसे देश WTO एग्रीमेंट के झांसे में है, वो अपने किसानों को उतनी सब्सिडी नहीं दे पाते, इसलिए यहाँ के किसान जो है आत्महत्या कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें अमेरिका का जो किसान है वो बच जाएगा, नंबर उसका भी आएगा, लेकिन थोड़ी देर सवेर आएगा। हम ये बात क्यों कर रहे हैं? हम कर रहे हैं कि जब दूसरी वर्ल्ड वॉर हुई, दूसरा विश्व युद्ध हुआ, तो ये जितने भी बम बनाने वाली कंपनियां थी, उस दूसरे विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, ये अनएम्प्लॉयड हो गई, बेरोजगार हो गई, क्योंकि हथियार बेचने खरीदने वाला कोई नहीं था और इनका प्रोडक्शन मास लेवल पर था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने उन्हीं केमिकल्स को इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड में इस्तेमाल किया। और यूरिया के जो ट्रक होते हैं ना, यूरिया के ट्रक जब कंपनी से बाहर निकलते हैं, तो इन यूरिया की कंपनियों में अंदर क्या जाता है, एक बार आप वो पता कर लीजिए। पोटाश जैसे केमिकल्स और इस तरीके के केमिकल्स अंदर जाते हैं, तब यूरिया के ट्रक बाहर निकलते हैं। वही चीजें, वही केमिकल इस्तेमाल होते हैं जो बम बनाने में इस्तेमाल होते हैं इन इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड कंपनियों के। और इसीलिए आज घर घर में डायबिटीज, हाइपरटेंशन, किडनी फेलियर, लीवर फेलियर, कैंसर जैसी बीमारियां हैं जो पेंडेमिक का रूप ले चुके हैं। बस सरकार को अनाउंस करना है, लेकिन वो अभी अनाउंस करेगी नहीं। हम देख रहे हैं हर साल लाखों मौतें हो रही हैं कैंसर की वजह से, नए मरीज आए जा रहे हैं, हर साल आए जा रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भारत पहले ही बन चुका है। और भी बीमारियां कितनी हैं हमें बताने की जरूरत नहीं, और लगातार बढ़ ही रही है। जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये कि अभी एक खबर आई है कि जो मॉन्सेंटो कंपनी है उसके ऊपर भारी विरोध हो रहा है, उसके खिलाफ अर्जेंटीना में। Signs and photos of people allegedly harmed by the agrochemicals. Monsanto company marketed a promising new model of higher crop yields and fewer pesticides through its patented seeds and chemicals, but the protesters say that the corporation's practices were damaging the environment. डॉक्टर्स लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि ये जो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड है, GMO है, ये ठीक नहीं है सेहत के लिए। साउथ अमेरिका में और दुनिया में जहां पर भी बीमारियां बढ़ रही हैं, इनका रोल कहीं ना कहीं है। अभी मोन्सेंटो के ऊपर लोग बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं अर्जेंटीना में। वो ये कह रहे हैं कि आज से 50 साल पहले जब मोन्सेंटो आया था तो उसने हमें प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि वो धीरे धीरे इस ईल्ड को कम कर देगा और हमारी जो ईल्ड है, जो प्रोडक्शन है, मतलब एक खेत में से कितना अनाज, फल, सब्जियां निकलती है, उसे बढ़ा देगा। अब 50 साल हो गए हैं, हम लगातार इसका स्प्रे मार रहे हैं, खाद, यूरिया, पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, और वो लगातार बढ़ रहा है। और ये जो GMO सीड, ये जो मोन्सेंटो के आए हैं ना, इनसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। और इस जलवायु परिवर्तन पर मैं पहले भी काफी बार बात कर चुका हूं कि इससे बचने का आपके पास कोई रास्ता नहीं है। आप इसको टाल सकते हैं, 5 साल, 10 साल टाल सकते हैं, बचने का कोई रास्ता नहीं है। ये हो रहा है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये भारत में कब होगा? GMO के ऊपर आज कोई भी आपको बात करता हुआ नहीं मिलेगा। इक्का दुक्का संस्थाएं हैं जो बात कर रही हैं।
किसान टैक्स खाता है, वो उसे सब्सिडी दी जाती है, इस तरीके की नेगेटिव बातें आपको जरूर मिलेंगी, लेकिन कभी भी आपको समाधान या प्रॉब्लम क्यों उत्पन्न हुई है, समस्या क्यों उत्पन्न हुई है, उस पर कभी भी आपको कोई बात करने वाला ही नहीं मिलेगा। हाँ, किसान आज इस्तेमाल कर रहा है। एक ऐसा समय था जब किसान ऑर्गेनिक खेती करता था, पॉलिसीज ऐसी बनाई गई उसे बर्बाद करने के लिए, आज वो बर्बाद है। एक ऐसा समय आया जब गांव में फ्री जाकर ये यूरिया पेस्टिसाइड के खाद के कट्टे और ये इनके डब्बे स्प्रे के दिए जाते थे, किसानों को फ्री में दिए जाते थे। किसान भोला था, उसने लिए, वो गलती थी उसकी, अनजाने में थी, उसे बताने वाला कोई नहीं था, लेकिन अब उसका अंजाम हर कोई भुगत रहा है। घर घर में बीमारियां हैं, कोई बच नहीं सकता। आप ये मत सोचिए कि आप किसान को गाली दे देंगे तो आप बच जाएंगे, समाधान वो नहीं है। समाधान ये है कि किसान को हम किस तरीके से समझाएं कि वो ये सब बंद कर दे। आज अर्जेंटीना में विरोध हो रहा है, वो हर जगह होना चाहिए, और उस विरोध से भी समाधान नहीं है। हाँ, वो जरूरी है, इसलिए जरूरी है क्योंकि इन कंपनियों के ऊपर नकेल जरूर आनी चाहिए, लेकिन जो असली समाधान है वो ये है कि जो मैं पहले भी बात करता हूं, अपना फैमिली फार्मर चुनिए। आज किसान डरता है कि अगर वो खाद नहीं डालेगा तो उत्पादन एक बार के लिए कम होगा। आज किसान के पास सोच कर देखिए, अगर आपको 1 महीने के लिए फ्री में आपकी नौकरी करने के लिए बोल दिया जाए तो आपके ऊपर क्या बीतेगी। किसान को 3 से 4 साल लगते हैं अगर वो ऑर्गेनिक खेती पर आए तो उसके प्रोडक्शन को उसे बढ़ाने में, तो वो कहां से वो सरवाइव कर सकता है। पहले ही हालात खराब है, उसके ऊपर कर्ज है, बैंक का कर्ज है, हजारों करोड़ का कर्ज लेकर इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पर आप बाहर भाग जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता। एक किसान को 50,000 रुपए का कर्ज अगर है तो बैंक वाले उसकी खेत को नीलाम कर देते हैं, उसके घर को नीलाम कर देते हैं। ये सच्चाई है, ये किसान भुगतता है। आप फेसबुक व्हाट्सएप पर कुछ भी बक दीजिए, उससे समाधान होने वाला नहीं है। और ये मत सोचिए कि आप बच जाएंगे। अगर एक इंडस्ट्री, अगर कोई भी फैक्ट्री बंद होती है तो आप पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर कोई आत्महत्या किसान कर रहा है ना, तो याद रखिए वो फर्क आप पर पड़ रहा है। क्योंकि आने वाला समय ऐसा है कि इन लोगों ने देसी बीज जो बचा कर रखे हुए हैं ना, आने वाले समय में इन्हीं देसी बीजों पर ये 500 रुपए किलो जब आपको अनाज देंगे, आटा देंगे, तो आपके पास खरीदने के लिए पैसे नहीं होंगे। फिर आप ये कहेंगे फोर्टिफाइड और ये जीएमओ के नाम पर पहले ही आ गया है, किसान बेचारा करे तो क्या करे। अगर वो उगाए तो कुछ होता नहीं है एक समय के लिए, उसे समय लगेगा, वो समय कम से कम हमें देना होगा ना। उस समय, उस अंतराल के लिए तो हम उसकी मदद कर सकते हैं, उस 3-4 साल के लिए हम उसकी मदद कर सकते हैं। एक 5 घरों का, 10 घरों का समूह बनाकर हम उसकी मदद कर सकते हैं, ताकि हमारी मदद हो, आपकी उसकी फसल बच जाएगी और आपकी आने वाली नस्ल बच जाएगी। क्योंकि आज जीएमओ को न जाने कितने देश बैन कर चुके हैं, लेकिन यहां पर बात ही नहीं हो रही है कि हम करें तो क्या करें। इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, क्योंकि जागरूकता ही नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि हम खुद क्या खा रहे हैं, अपने बच्चों को क्या खिला रहे हैं, 5 साल बाद, 10 साल बाद इनसे होगा क्या, क्या क्या बीमारियां होंगी। ये सब चल रहा है। मेरा ये मानना है कि जो अर्जेंटीना में हो रहा है, जैसे लोग जागरूक हो रहे हैं, ये जागरूकता फैलाइए। मैं ये नहीं कहता कि आप ये वीडियो शेयर कीजिए, आप किसी भी प्लेटफॉर्म से किसी की भी जीएमओ फूड के ऊपर जो सही जानकारी दे रहा है, जो ऑर्गेनिक के ऊपर अच्छा काम कर रहा है, उसकी चीजों को फैलाइए, तभी कुछ होगा। क्योंकि जो गलत लोग हैं वो गलत चीजों का प्रचार बड़े अच्छे से करते हैं। अगर आप अच्छी चीजों का प्रचार करेंगे तो ये चीजें बढ़ेंगी। हमारे साथ समस्या ये होती है, हम आवाज तो उठाते हैं, लेकिन हमें सपोर्ट करने के लिए आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, ताकि ये लोग, ये जो जागरूकता है, ये ज्यादा लोगों तक पहुंचे और ज्यादा लोग जागरूक हों। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।